फिल्म की शुरुआत एक अजीब से वॉकिंग घर से होती है जिसे द हाउस मूविंग कासल कहा गया है। इसके बाद हम 18 साल की सोफी को देखते हैं जो अपने टोपी के दुकान में काम कर रही होती है, जहां एक लेडी उसे दुकान बंद करने का समय हो गया याद दिलाती है। पर उसी दौरान कुछ लड़कियां हाउल के किले को देखते हुए उसके बारे में गपशप करने लग जाती हैं, जिसे सोफी सुन लेती है पर उन्हें इग्नोर करना ही सही समझती है। पर जब वो अपने बहन के घर की तरफ निकल रही होती है, वो एक शॉर्टकट ली ही होती है कि दो सैनिक उसका रास्ता रोककर उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन ऐन मौके पर एक अजनबी लड़का उसकी मदद करता है, पर उस लड़की के पीछे कोई डार्क एंटिटीज अब सोफी का भी पीछा करने लगते हैं। इसलिए वो सोफी को भी बचाने के लिए उसे अपने साथ हवा में उड़ाकर और अंत में प्यार से सोफी को सही सलामत उसकी बहन तक पहुंचा देता है। सोफी की बहन लेटी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर उसे पता चलता है कि सोफी उस अनजान जिसने उसकी कुछ देर पहले जान बचाई अब उसके प्यार में पागल होने लगी है। इसी बीच हम एक अजीब से पालकी को देखते हैं जिसमें से कोई एक छोटा सा बर्तन बाहर रखता है, जिसमें वही डार्क एंटिटीज जो उस लड़के का पीछा कर रहे थे आकर उसमें समा जाते हैं। अब सोफी अपने दुकान लौटती है जहां एक अजीब से दिखने वाली औरत उससे मिलने आती है जो बिना किसी कारण से उसके दुकान का बहुत बुराई करने लगती है, जो सोफी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए वो उस औरत को वहां से जाने को कह देती है, पर ये बात उस औरत को पसंद नहीं आती और वही वो औरत द विच ऑफ द वेस्ट निकलती है जो अपने काले जादू की मदद से सोफी को बूढ़ी में बदल देती है, एक ऐसा शब्द जिसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकती। जिसके बाद विच वहां से निकल जाती है। पर सोफी को श्राप के बारे में लेट पता चलता है। उसे पहले तो यकीन नहीं होता उसका ये कंडीशन, पर जल्दी उसे रियलिटी हिट करती है और वो किसी तरह खुद को संभाले रखती है। अगली सुबह सोफी की माँ वापस आकर उसे ढूंढने लगती है, पर वो अपने कमरे में ही बनी रहती है बुखार का बहाना करके, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ को उसकी कंडीशन का पता चले। उनके जाने के बाद सोफी दोबारा खुद को आईने में देखती है, मगर सब कुछ अब भी वैसा ही होता है। पर वो हिम्मत नहीं हारती, इसलिए किचन से कुछ खाने का सामान लेकर वो चुपके से घर से निकल जाती है ताकि किसी को उसकी कंडीशन के बारे में पता ना चले और हो सके तो वो इसका इलाज पता कर सके। शहर से कुछ दूर पहुंचकर वो ब्रेड और चीज खा रही होती है कि तभी उसे एक झाड़ी में फंसी एक लकड़ी दिखाई देती है, जिसे वो निकालने पड़ती है ताकि वो इस लकड़ी को अपना सहारा बना सके। काफी कोशिशों के बाद वो उस लकड़ी को निकाल लेती है जो एक स्केयरक्रो निकलता है, जिसमें दरअसल जान होती है। सोफिया की उससे दोस्ती होने के बाद वो उसे टूरनिप नाम देती है और उसे सीधा खड़ा करके वहां से आगे के लिए रवाना हो जाती है। थोड़ी दूर चलने पर वो टूरनिप उसके पीछे आते हुए दिखाई देता है, जो उसके सहारे के लिए एक लाठी लाया होता है। सोफिया उसका शुक्रिया करके वो उसे उसके लिए एक जगह भी ढूंढने की मदद करने की विनती करती है, पर टूरनिप कोई जवाब दिए बिना ही वहां से चला जाता है। अब सोफिया के चलते चलते रात हो गई थी और उसने थक हार कर तकरीबन उम्मीद छोड़ दी होती है, पर तभी उसे टूरनिप हाउल के चलते किले के साथ वहां आते हुए दिखाई देता है। वो काफी मुश्किल से किसी तरह उसके दरवाजे तक पहुंच जाती है और टूरनिप को अलविदा कहकर अंदर प्रवेश कर जाती है। अंदर पहुंचकर वो एक तकरीबन बुझ गए आग में लकड़ी डालकर उसके सामने कुछ गर्मी के लिए बैठ जाती है। उसकी आंखें झपकी ले ही रही होती है कि उसकी नींद खुल जाती है जब वही अग्नि उससे बात करने लगता है। वो एकदम चौंक जाती है जब वो उसे कहता है कि उसे सोफिया के श्राप के बारे में पता है। सोफिया के पूछने पर वो खुद को फायर डीमन कैल्सिफर बताता है। वो सोफी को बताता है कि अगर वो कैल्सिफर को हाउल के जादू से आजाद करेगा तो कैल्सिफर भी उसका जादू चुटकी में तोड़ देगा। सोफिया को बस कैल्सिफर और हाउल के बीच हुए सौदे का पता लगाना होगा, जिससे कैल्सिफर का जादू टूट जाएगा। लेकिन कैल्सिफर ये भी बताता है कि डीमंस वादा नहीं करते, इसलिए सोफिया भी कैल्सिफर के किए गए सौदे के बारे में सोचते हुए सो जाती है। अब अगली सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज से सोफिया की नींद खुल जाती है, जहां वो एक बच्चे को देखती है जिसका नाम मार्क होता है। बाहर वो लोग किसी जेनकिंस को युद्ध का आमंत्रण देने राजा की तरफ से आए थे, जिसे मार्कल स्वीकार करता है। इससे हमें पता चलता है कि हाउल ने यहाँ अपना नाम जेनकिंस बताया है। अब फिर से दरवाजे पर दस्तक पड़ती है और इस बार एक बच्ची थी जिसे उसकी माँ ने जहाज के लिए सुरक्षा कवच लाने भेजा था। उसके बाद ही दरवाजे पर फिर से एक दस्तक पड़ती है और इस जगह दरवाजा अलग ही जगह खुल जाता है, जहाँ एक राजा एक आदमी हाउल को पेन ड्रैगन के नाम से बुलाता है और राजा की तरफ से उसके बुलावे का संदेश दे जाते हैं। यहाँ सोफी और हमें ये पता चलता है कि इस किले का दरवाजा अलग अलग जगह में खुलता है। जैसे पिछली बार यहाँ पोर्टवेन
के राजा के लोग मास्टर जेनकिंस के लिए आए थे और इस बार किंग्सबरी के राजा के लोग मास्टर पेंटाग्राम को ढूंढने आए हैं, जो कि दोनों ही असल में हाउल ही है। अब सोफी जिज्ञासा में चलते दरवाजा के अलग रंग को खोलती है तो वहाँ उसे एक नदी का किनारा दिखता है, पर इससे पहले कि वो आखिरी रंग खोले मार्कल उसे बताता है कि ये सिर्फ हाउल ही इस्तेमाल करता है। अब मार्कल ब्रेड और चीज लेकर नाश्ता करने जाता है तो क्योंकि वो लोग हाउल के बिना आग इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कैल्सीफर सिर्फ हाउल की बात मानता है, पर सोफी कैल्सीफर को धमकी देती है कि वो कैल्सीफर के उससे किए हुए सौदे के बारे में हाउल को बता देगी, इसलिए मजबूरन कैल्सीफर को उसे खुद पर खाना पकाने देना पड़ता है। अब वो खाना बना ही रही थी कि तभी वहाँ आउल आ जाता है और ये वही लड़का है जिसने सोफिया को पहले दिन उन सैनिकों से बचाया था। इस बार वो आगे बढ़कर सोफिया की मदद करने लगता है और उससे उसका परिचय पूछता है। सोफिया खुद को ग्रैंड माँ सोफिया बताती है, जो कि यहाँ अपनी मर्जी से सफाई करने आई है क्योंकि वो खुद से अपने ऊपर हुए जादू के बारे में किसी को नहीं बता सकती। अब वो तीनों नाश्ता करने बैठते हैं तो हाउल सोफिया से उसकी पॉकेट में रखी किसी चीज के बारे में पूछता है। इस बात से अनजान सोफिया के अपने पॉकेट में हाथ डालने पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिसे हाउल के छूते ही वो जल के अपना निशान टेबल पर छोड़ देता है। इस निशान को पढ़कर हाउल इसके बारे में सब जान जाता है और वो उस निशान को अपने जादू से मिटाकर नाश्ता किए बिना ही फ्रेश होने चला जाता है। उसके जाते ही मार्कल सोफिया से पूछती है कि कहीं वो विच ऑफ द वेस्ट के लिए तो काम नहीं करती, जिस बात से सोफिया बड़े ही गुस्से में आ जाती है और जोश में वो अपना बूढ़ा शरीर लेकर ही सारा किला साफ करने लग जाती है। वो इतने जोश में होती है कि सारे कीड़े और चूहे उसके डर से किला छोड़कर भाग जाते हैं। इधर कैल्सीफर सोफिया से कहता है कि उसे यदि जल्दी कोई ताजी लकड़ी नहीं मिली तो वो बुझ जाएगा, तो इस पर सोफिया उसे उसकी जली हुई लकड़ी के साथ एक तरफ रखकर राख साफ करने लगती है। वो उन राखों को बाहर फेंक कर आके कैल्सीफर को नई लकड़ी देने ही वाली थी, पर तब तक कैल्सीफर बुझ चुका था। लेकिन खुशकिस्मती से हाउल वहां आकर अपने जादू से उसे वापस जला देता है। अब वो सोफिया को संभाल के काम करने की सलाह देकर घर से बाहर निकल जाता है और सोफिया अब दूसरे माले को साफ करने लगती है। वहाँ एक बाथरूम की हालत बहुत ही खस्ता होती है, इसलिए वो उसे भी साफ करने के लिए पहले खिड़की को खोलती है, जिससे उसे बाहर बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। अब वो कैल्सीफर को किले को चलाने के लिए शाबाशी देकर किले के बैल्कनी में जाकर देखती है कि वो लोग एक खूबसूरत से झील के किनारे पर हैं। मार्कल सोफी को बताता है कि ये स्टार लेक है। अब उन्हें वहाँ टूर्नी भी मिलता है, जो सोफिया का पीछा करते हुए यहाँ आ गया। किले को अब वहीं रोककर सोफिया टूर्नी और मार्कल की मदद से बाहर कपड़े सुखाने देती है और कुछ देर वहां आराम करके नजारे का आनंद लेती है। इसके बाद हम हाउल को देखते हैं, जो कि एक पक्षी दानव के रूप में युद्ध की हालत को परख रहा था, लेकिन उसे उस पर पराजित हमला कर देते हैं और उसे वापस अपने घर लौट आना पड़ता है। वापस आकर वो दोबारा अपने इंसानी रूप में बदल जाता है और कैल्सीफर से युद्ध के बारे में बात करता है। अब वो फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वो एक बार सोई हुए सोफी को देखता है, जिसे आश्चर्य से वो जवान हालत में देख पाता है। अब पानी की आवाज से सोफिया की नींद खुल जाती है और उसे कैल्सीफर से पता चलता है कि हाउल वापस आ गया। इसके बाद सोफी और मार्कल पोर्टावन के बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, जहाँ पर वो लोग युद्ध से आए एक जले हुए जहाज को देख पाते हैं। वो लोग घर वापस जाने का सोच ही रहे थे कि तभी सोफिया को विच ऑफ द वेस्ट का एक आदमी दिखता है, पर तभी वहाँ दुश्मनी हवाई जहाज बॉम्ब गिराने लगते हैं और सोफिया मार्कल के साथ भागते हुए घर वापस आ जाती है। अंदर आकर सोफिया थोड़ी चैन की सांस लेने ही वाली थी कि तभी हाउल चिल्लाते हुए नीचे आता है। दरअसल बाथरूम साफ करते वक्त सोफिया ने वहाँ रखे चीजों को उलट पुलट कर दिया और इसीलिए हाउल के बाल ब्लॉन्ड से काले रंग में बदल गए। अब हाउल इस बात से दुखी हो जाता है और अचानक से ही पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। तभी मार्कल सोफिया को बताता है कि हाउल अंधेरी दुनिया की आत्माओं को बुलाने लगा है। आखिरी बार उसने ऐसा प्यार में धोखा पाने के बाद किया था। सोफिया उसे संभालने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिससे उसके हाथों पर हरे रंग का गला हुआ पदार्थ लग जाता है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि हाउल गल रहा हो। अब सोफिया को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो किले से बाहर निकलकर रोने लगती है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है, जिससे सोफिया को बचने के लिए टूर्निप सोफिया के सिर पर छाता पकड़ता है। तभी मार्कल भागते हुए उसे हाउल की मदद करने को कहता है। अंदर जाकर सोफिया किसी तरह आधे गले हुए हाउल को बाथरूम तक पहुंचाती है
और माकल को उसका ख्याल रखने को कहकर बाहर की सफाई करने लग जाती है। अब सोफिया हाउल के लिए दूध लाती है, तो हाउल उसे अपने पास रखता है बात करने के लिए। हाउल सोफिया को बताता है कि विच ऑफ द वेस्ट उसके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि पहले हाउल उसके पास गया था उसके बारे में जानने की इच्छा दिखाते हुए, लेकिन उसने हाउल को डरा दिया और वो वहां से भाग के आकर अपने कमरे को जादू टोने के सामानों से भर के बैठा है ताकि विच ऑफ द वेस्ट उसे मार ना सके। और उसकी एक और परेशानी कि उसे राजा के पास जाना होगा युद्ध में उनकी मदद करने के लिए, जहाँ वो जाना नहीं चाहता। तो सोफिया उसे सीधे राजा को जाकर ये बात कहने को कहती है कि वो इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता और राजा ये युद्ध बंद कर दे। पहले तो हाउल को ये बात कुछ खास नहीं लगती, लेकिन वो सोफिया को उसकी जगह जाने को कहता है पेंड्रागन यानी हाउल की माँ के रूप में, और मैडम सुलेमान से ये कहने को कहता है कि उसका बेटा किसी काम का नहीं है ताकि वो हाउल पर से उम्मीद छोड़ दे। अब सोफिया जाने के लिए तैयार होकर निकलने ही वाली होती है कि तभी हाउल उसे उसकी सुरक्षा के लिए एक अंगूठी देता है और उसे वादा करता है कि वो भेष बदलकर उसके साथ रहेगा। सोफिया अब निकल पड़ती है, लेकिन उसे हाउल के आइडिया पर जरा भी विश्वास नहीं होता। वो रास्ते पर यही सोच रही थी कि आखिर हाउल किस भेष में उसके साथ है। महल पहुंचने पर उसे एक छोटा सा बूढ़ा कुत्ता मिलता है जिसे ही वो हाउल समझ लेती है। फिर तभी उसे वहाँ विच ऑफ द वेस्ट मिलती है जो कि यहाँ राजा के निमंत्रण पे आई थी। वो सोफिया से हाउल के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोलती है कि हाउल डरा हुआ है। सोफिया के विच से उस पर किए गए जादू के तोड़ने को कहने पर विच कहती है कि उसे इस जादू का तोड़ पता नहीं, तो वो जादू तो कर सकती है पर उसे तोड़ नहीं सकती। अब उन दोनों को चलकर सीढ़ियाँ चढ़नी होती है जिसमें सोफिया को उस कुत्ते को गोद में लेकर चढ़ना पड़ता है, लेकिन दिखने में छोटा सा कुत्ता असल में बहुत ही भारी निकलता है। उधर विच ऑफ द वेस्ट की हालत सोफिया से भी ज्यादा खराब होता है, पर वो फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती क्योंकि इस दिन का इंतजार उसने 50 साल से किया था। सोफिया किसी तरह उस कुत्ते के साथ ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और काफी मुश्किलों के बाद विच ऑफ द वेस्ट भी ऊपर तक पहुंच जाती है। अंदर पहुंचने पर एक कुर्सी को देखकर विच ऑफ द वेस्ट वहाँ जल्दी से बैठ जाती है और सोफिया उस कुत्ते के पीछे जाती है जो उसे बाहर मिला था, जिसके पीछे जाने पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे मैडम सुलेमान तक ले जाता है। इधर उस कुर्सी पर बैठे हुए विच पर सुलेमान के आदमी जादू कर देते हैं। सोफिया मैडम सुलेमान के पास उस कुत्ते को देखती है जिसे उसने हाउल समझा था, जिसके बारे में पूछने पर उसे पता चलता है कि उसका नाम हीन है जिसे सुलेमान ने सोफिया को यहाँ तक लाने भेजा था। अब सोफिया मैडम सुलेमान से कहती है कि हाउल युद्ध में भाग नहीं लेगा क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, जिस पर सुलेमान थोड़ी सी उदास हो जाती है। सुलेमान सोफिया को बताता है कि हाउल उसका आखिरी और सबसे अच्छा शिष्य था। सुलेमान काफी खुश थी कि उन्हें उनका योग्य उत्तराधिकारी मिल गया, लेकिन फिर एक शैतान ने उसका दिल चुरा लिया जिस वजह से हाउल ने उसे छोड़ दिया। सुलेमान के अनुसार हाउल अपने जादू को स्वार्थी कारणों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो एक दिन वो विच ऑफ द वेस्ट के जैसा हो जाएगा। तभी वहाँ विच को लाया जाता है जिसे सुलेमान ने उसकी असली उम्र में बदलकर उसकी सारी शक्ति छीन ली। दरअसल बहुत समय पहले विच ऑफ द वेस्ट एक बहुत ही अच्छी चुड़ैल हुआ करती थी, लेकिन फिर उसने एक दिन शैतान से अपने शरीर और आत्मा का सौदा कर लिया। पर अब सुलेमान जादूगरों और चुड़ैलों पर और भरोसा नहीं करना चाहती। वो सोफिया से कहती है कि अगर हाउल राज्य के सेवा में उसके पास आए तो सुलेमान उसे शैतानों को हराने का तरीका सिखाएगी, पर अगर वो नहीं आया तो सुलेमान उसका भी वही हाल करेगी जो उसने विच ऑफ द वेस्ट का किया है। अब सोफिया को सब समझ जाता है सुलेमान के जाल के बारे में कि कैसे वो बूढ़े लोगों को इतने मुश्किलों से सीढ़ियां चढ़ा के यहाँ तक बुलाती है। वो जोश में आ जाती है। सुलेमान उसे हाउल के बारे में बुरा भला कहता है, जिससे सुलेमान को उसका असली रूप दिख जाता है और वो समझ जाती है कि सोफिया हाउल से प्यार करती है। और इधर विच भी हाउल के दिल के लिए सोफिया को कहने लगती है। अब राजा वहाँ आके सुलेमान से पूछने पर वो सोफिया का परिचय उन्हें देती है, जिस पर राजा सोफिया को कहते हैं कि वो जादू से युद्ध को जीतना नहीं चाहते क्योंकि इससे सिर्फ उनका राज्य बचेगा, बाकी तो वैसा ही रह जाएगा। पर तभी दूसरी तरफ से असली राजा आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये दरअसल राजा के भेष में
हाउल है। अब हाउल सुलेमान से विदा मांगता है अपने माँ यानी सोफिया को ले जाने के लिए, लेकिन सुलेमान कहती कि वो सोफिया को हाउल का असली रूप दिखाएगी और देखते ही देखते एक पल में हाउल एक दानव में बदल जाता है। लेकिन वक्त रहते सोफिया हाउल का ध्यान भटका देती है, जिससे वो बच जाता है और सोफिया को लेकर उड़ान यान गाड़ी में बैठ जाता है। सोफिया के बाद विच ऑफ द वेस्ट और हीन यानी कि सुलेमान का डॉग भी आ जाता है। अब हाउल सोफिया को वो यान चलाकर पश्चिम में उसके चलते किले की तरफ जाने को कहता है। रास्ता जानने के लिए वो उसे कैल्सीफर को याद करने को कहती है, जिससे उसके हैट में हाउल की दी हुई अंगूठी उसे रास्ता दिखाने लगती है। अब हाउल उसे 5 मिनट के लिए अदृश्य कर देता है ताकि वो आराम से किले तक पहुंच सके। और इधर वो सुलेमान के आदमी जो उनका पीछा कर रहे थे उन्हें रोकने जाता है। सोफिया किसी तरह से पश्चिम तक पहुंच जाती है, जहां वो किला खुद चलकर उसे लेने आया था। लेकिन सोफिया को वो यान रोकना नहीं आता था, तो वो सीधा दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है। इधर सुलेमान अब हाउल के पीछे हाथ धोकर लग जाती है, लेकिन उसे पोर्टावन और किंग्सबरी के घर पे खोजने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। अब रात को हाउल घायल और बड़ी ही बुरी हालत में घर वापस आता है, जिसके चलने की आवाज से सोफिया की नींद खुल जाती है। यहाँ हम अजीब कारण से सोफिया को उसकी जवान हालत में देख पाते हैं। वो हाउल को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो एक बड़े से दानव में बदल गया था। सोफिया अब उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए उसकी जादू को तोड़ने में उसकी मदद करने का वादा करती है, लेकिन हाउल ये कहकर वहाँ से भाग जाता है कि सोफिया अब तक अपने खुद के ऊपर हुए जादू को ही नहीं तोड़ पाई तो उसका क्या तोड़ेगी। इसी के साथ पानी की आवाज से सोफिया की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो ये सब अपने सपने में देख रही थी। अब नींद से जाके सोफिया कैल्सीफर से पूछती है कि हाउल ने अपनी कौन सी चीज उसे दी थी और वो कहाँ है, जिस पर कैल्सीफर उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तो सोफिया के उसे पानी डालकर बुझाने की धमकी देने पर वो कहता है कि अगर वो मरा तो हाउल भी नहीं बचेगा, जिस बात का राज आगे खुलेगा। अब सोफिया मार्कल, टूर्निप और हीन के साथ मिलकर उस यान को घर से बाहर निकालकर उस जगह की सफाई करने लगती है। अब वो विच को खाना खिला रही थी कि जब हाउल नीचे आता है, मार्कल उससे हीन को रखने की इजाजत मांगता है, जिस पर वो राजी हो जाता है। अब हाउल टूर्निप को देखकर ये बताता है कि टूर्निप भी किसी जादू का शिकार है। इसके बाद वो लोग जगह बदलने की तैयारी करते हैं। हाउल बाहर जमीन पर एक गोल निशान बनाता है, जिसके बीच कैल्सीफर किले को खड़ा करता है। जिसके बाद वो अंदर भी वैसा ही एक निशान बनाता है और कैल्सीफर को लेके वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर सबके देखते ही वो लोग एक नए घर में पहुंच जाते हैं। तभी सोफिया को समझ में आता है कि वो उसके ही घर में वापस आ गई है। अब हाउल सोफिया को तोहफे के रूप में डायल में एक और जगह ऐड करता है और फिर वो सोफिया को वहाँ घुमाने ले जाता है। यहाँ हम सोफिया को धीरे धीरे उसके असली रूप में वापस आते हुए देख पाते हैं। इसके बाद हाउल उसे अपने बचपन का घर दिखाता है, लेकिन सोफिया को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं आती, क्योंकि उसे हाउल का सच जानना था। उसके खुद को बदसूरत बताने पर हाउल जब इस बात को नकारता है तो सोफिया दोबारा अपने बूढ़े रूप में आ जाती है। अब इससे पहले कि वो और कुछ कहती, वहाँ एक युद्ध का हवाई जहाज उड़ता हुआ आता है। हाउल अपने जादू से उस जहाज को रोक देता है, जिससे वो उनके पीछे पड़ जाता है। हाउल अब सोफिया को लेकर उड़ने लगते हैं और दरवाजे के सामने ही उसे छोड़ देता है, जिससे कि वो पूरे तेजी से उड़ते हुए सीधा घर के अंदर पहुंचकर सीढ़ियों पे रुकती है। और इस बात से हमारी ग्रैंड माँ सोफिया बिल्कुल खुश नहीं होती। अब रात को मार्कल सोफिया को सोने से पहले हाउल के बारे में ज्यादा ना सोचने को कहता है, क्योंकि कभी कभी वो कई दिनों तक घर से बाहर रहता है। इसके बाद सोफिया बूढ़ी विच को सुलाने जाती है, जब विच सोफिया को हाउल से प्यार होने के बारे में बताती है, जिस पर सोफिया उससे पूछती है कि क्या कभी उसने किसी से प्यार किया था। तो विच उससे कहती कि वो जवान लड़कों के दिल को चाहती है, जो कि एक चुड़ैल के लिए एक मामूली बात है। वो सोफिया को बाहर जाने से मना करती है, क्योंकि सुलेमान के जादुई क्रीचर्स उनके घर को ढूंढ रहे हैं। अब हम एक झलक हाउल को देखते हैं, जो कि एक युद्ध में भाग ले रहा था। वहीं अगली सुबह मार्कल हीन को लेकर कहीं जाने निकलता है, जब उसे एक औरत उनके घर में आते हुए दिखती है। वो भाग के सोफिया को इसके बारे में बताने जाता है, तो सोफिया देखती कि ये दरअसल उसकी माँ है, जो सोफिया को देखकर उनकी खुशी थमती नहीं। अब उसकी माँ सोफिया को बताती है कि उसने एक धनी आदमी से शादी कर ली और अब वो लोग एक साथ रह सकते हैं, पर सोफिया वहाँ जाने से इनकार कर देती है। उसकी माँ अब और जोर ना करते हुए वहाँ से निकल जाती है और सोफिया उन्हें विदा करने जाती है। तभी बूढ़ी विच की नजर सोफिया के माँ के वहाँ छोड़े हुए एक पोटली पे गिरती है, जिसमें से एक अजीब से दिखने वाले क्रीचर को निकालकर वो कैल्सीफर को खाने के रूप में दे देती है, जिसे खाते ही वो बुझने लगता है। अब सोफिया
सोफिया की माँ उससे विदा लेकर गाड़ी वाले को कहती कि उसने सुलेमान का काम कर दिया, तो अब वो उसे उसके पति के पास पहुंचा दे। और इधर माकल भी सोफिया को जाने से मना करता है। सोफिया काफी कोशिश करती है पर वो कैल्सिफर को ठीक से जला नहीं पाती। और इधर बूढ़ी भी सोफिया की माँ से पोटली से मिले एक सिगार को पी रही थी, जिससे काफी धुआं भर रहा था। तो सोफिया माकल से खिड़की को खोलने कहती है, जिसे खोलते ही दुश्मनी जहाज वहाँ बम डालना शुरू कर देते हैं। सोफिया माकल को विच का ख्याल रखने को कहकर खुद अपने दुकान की तरफ जाती है, जहाँ उसे सुलेमान के क्रीचर्स उनके घर की तरफ आते हुए दिखते हैं। वो भाग के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ऊपर से एक बम गिरते हुए दिखाई देता है, जिसे हाउल रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो सारे क्रीचर्स भी अब आंगन तक पहुंच गए थे, इसलिए अब हाउल सोफिया को लेकर घर के अंदर घुस जाता है, जहां वो सब नहीं घुस सकते। सोफिया भी अब तकरीबन अपने असली रूप में आ गई थी। अब हाउल कैल्सिफर को दोबारा ठीक करके और सोफिया को सबका ध्यान रखने को कहकर फिर से जाने लगता है। सोफिया उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, पर उसे सफलता नहीं मिलती। वो अब बाहर युद्ध और अपने शहर की हालत देखती है, जो कि काफी खराब था, इसलिए मजबूरन वो जगह बदलने का फैसला लेती है। माकल विच को लेकर बाहर जाता है। कैल्सिफर काफी कोशिश करता है कि सोफिया जगह ना बदले, मगर सोफिया उसे लेकर किले से बाहर निकल जाती है और उनके बाहर आते ही किला टूट जाता है, जैसे कि कैल्सिफर ने सोफिया को बताया था। अब वो लोग एक टूटे हुए कोने से किले के अंदर जाते हैं और सोफिया कैल्सिफर से मदद के लिए अनुरोध करती है। वो कैल्सिफर को दोबारा से जगह बदलने को कहती है, जिसके बदले में कैल्सिफर सोफिया से उसकी एक आंख मांगता है। सोफिया पर बदले में अपनी चोटी उसे दे देती है, जिससे कैल्सिफर उन दोनों की ताकत को मिलाकर किले को दोबारा खड़ा कर देता है। अब वो किला आधा होकर दोबारा चलने लगता है, लेकिन यहाँ कैल्सिफर एक गलती कर बैठता है, ये बता के कि हाउल का दिल उसके पास है। ये सुनते ही बूढ़ी विच कैल्सिफर को अपने हाथ में ले लेती है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है और उसे बचने के लिए मजबूरी में कैल्सिफर पे पानी डालना पड़ता है। उसके बुझते ही किला टूट के बिखर जाता है और सोफिया पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसके साथ हीन भी होता है। अब वो इस डर में रोने लगती है कि कहीं उसने हाउल को तो नहीं मार दिया, पर उसकी आंखें उस अंगूठी में गिरते ही वो हाउल का पता उसे दिखाने लगता है। उसके दिखाए रास्ते पे जाने पर उसे किले का दरवाजा मिलता है। उसके अंदर होकर वो और हिन पहुंच जाते हाउल के बचपन के घर में, जहाँ वो हाउल को उसके बचपन में देखती है, जो कि एक गिरते हुए तारे को पकड़ के उसे निगल लेता है। और फिर वो अपने दिल के साथ वो कैल्सिफर को बाहर निकलता है। यहाँ सोफिया को कैल्सिफर और हाउल के बीच हुए सौदे के बारे में पता चल जाता है, जिससे कैल्सिफर का जादू टूट जाता है। अब वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं, जहाँ उसे हाउल मिलता है, जो उसे वापस कैल्सिफर और आधे टूटे हुए किले तक ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बूढ़ी विच से विनती करके उससे हाउल का दिल वापस लेकर उसके अंदर डाल देती है, जिससे कैल्सिफर आजाद हो जाता है और किले का आखिरी हिस्सा भी टूट जाता है, जिसके खाई में गिरने पर टूर्नी बचा लेता है। लेकिन इस कोशिश में उसकी लाठी टूट जाती है। सोफिया इस बात से दुखी होकर टूर्निप को किस करती है, जिससे उसका जादू भी टूट जाता है और वो एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। वो दरअसल एक श्राप की मदद से एक स्केयरक्रो में बदल गया, जो सोफिया के किस से टूट गया। इसी बीच हाउल को भी होश आ जाता है और राजकुमार युद्ध को खत्म करने का वादा करके चला जाता है। हीना भी इस बात की खबर सुलेमान को दे देती है और वो युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर देती है। कैल्सिफर भी अब वापस आ जाता है और वो सब बाकी जिंदगी उसी चलते किले में खुशी खुशी बिता देते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।